Good morning, children. Today we are going to study class 10, the economics chapter 1, development. In first video, we have seen about what do you mean by development. Development means ideas. Ideas that you want, your aspiration, your desire, your ideas. This is known as development. आप किस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं है ना. वी हैव एस्पिरेशन, हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारे डिज़ायर्स होते हैं ताकि हम और अच्छा पा सकें. तो दैट इज़ अ डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट एक व्यक्ति का भी हो सकता है और एक अबाउट द कंट्री का भी हो जाता है ना. अबाउट कंट्री और इंडिविजुअल का डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट में हमने देखा कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस. डेवलपमेंट क्या कहता है? डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट गोल्स. हर आदमी का अपना अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है. जैसे फार्मर का कुछ अलग है. फार्मर चाहता है इरिगेशन अच्छी मिले, गुड प्राइस ऑफ उसका क्रॉप्स का मिल जाए. बिजनेसमैन चाहता है उसको टैक्स बेनिफिट मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले. बट वही ट्राइबल्स चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो डैम वगैरह बन रहा है इसको रोक दिया जाए. क्यों वो ऐसा चाहता है भाई? क्योंकि डैम बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये तो अच्छा है ना, हमारे लिए डेवलपमेंट है. लेकिन उसी ट्राइबल्स के लिए क्या हो जा रहा है? वो डिस्ट्रक्टिव का वर्क कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसको उस जगह से डिस्प्लेस होना पड़ेगा. तो ये उसके लिए क्या है? नुकसान है. तो ये इसलिए वो कहता है कि ये वर्ड बोला गया है. क्या बोला गया है? Notion for development is different for different peoples. What may be development for one may not be the development for others. जो किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट ना हो. इट मे बी इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर. वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है दूसरे के लिए. वो क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्टिव हो सकता है दूसरे के लिए. तो हर लोगों का अपना अपना डेवलपमेंट अलग होता है. ओके. इनकम एंड अदर गोल्स. अब आप देखिए इनकम्स एंड अदर गोल्स में डेवलपमेंट के लिए खाली ये जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास पैसा हो. सिर्फ पैसा हम कमा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं. इफ यू गो ओवर द टेबल 1.1, जैसे पिछले टेबल में भी हमने देखा कि लैंडलेस लेबरर्स के अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं. एक लड़की के लिए अलग गोल्स हैं. जो और एक प्रॉस्पेरस फार्मर है पंजाब के, उनके लिए एक डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं. तो हमने उसमें से कॉमन थिंग्स क्या था? व्हाट पीपल डिजायर्स आर रेगुलर वर्क. वो हमेशा चाहते थे कि उनको रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, है ना, उनकी तनख्वाह अच्छी हो, और एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स. और सभी लोग ये चाह रहे थे कि उनके जो क्रॉप्स हैं, किसान, उनको उसका डिसेंट प्राइस मिले. और इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम. इस दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं सबको पैसा चाहिए था, इनकम चाहिए था सबको. Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment. पैसे तो सबको चाहिए कि सबके पास पैसे अच्छे हो. लेकिन उसके अलावा भी लोग क्या चाहते हैं कि क्या चाहते हैं लोग? कि उनके पास उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उनको फ्रीडम मिले, उनको सिक्योरिटी मिले और रेस्पेक्ट मिले. सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट मिले लोगों से. ये सब लोग चाहते हैं. द रीसेंट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना हो, ऐसा वो सोचते हैं. ऑल दिस आर द इम्पोर्टेंट गोल्स. इन फैक्ट in some cases this may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that we need to live life. सिर्फ मटेरियल चीज़ें, मटेरियल इनकम बोलने से, जैसे आपका घर है, आपके पास कार है, आपके पास, है ना, तो आपके पास अच्छा आईपैड फोन है, सब कुछ है आपके पास, तो क्या सिर्फ जीने के लिए सिर्फ वही चाहिए? नहीं, आपके पास सब कुछ होना चाहिए. मटेरियल थिंग ही आपको नहीं ज़रूरत है. ओके. मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विथ इट. मनी और मटेरियल थिंग्स क्या है? जो एक लोग पैसे से खरीद सकते हैं. इज वन फैक्टर ऑन विच वन लाइफ डिपेंड्स. ये एक पार्ट है जिसपे लाइफ डिपेंड है, इसमें पूरी लाइफ डिपेंड नहीं है. बट
द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉन मटेरियल थिंग्स. हमारी जो लाइफ है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड है, सिर्फ मटेरियल स्टिक चीज़ों पे हमारी लाइफ नहीं डिपेंड है ना. आप बोलोगे जैसे आप कहीं जा रहे हो, मनी तो बहुत ज़रूरी है लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए. आपने मान लीजिए एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जॉब आपको एक जॉब मिल रही है, ठीक है, लेकिन जॉब में वो कह रहा है आपसे कि आपको सैलरी तो मैं बहुत अच्छी देने वाला हूँ, लेकिन आपको फुल टाइम काम करना पड़ेगा. मीन्स आपको बहुत ज़्यादा देर तक काम करना पड़ेगा. वर्किंग आवर्स 8 घंटे नहीं, आपको 12-13 घंटे काम करने पड़ेंगे. और आपको जो पैसे, और आप फिर देखोगे कि अरे पैसे तो देगा वो, लेकिन वो कह रहा है कि उसका डिस्टेंस जो है मेरे घर से 7,000 किलोमीटर है, और वो कहता है आपको तो यहीं आके रहना होगा, आप अपने घर नहीं जा सकते. तो क्या हम उसको जॉब को लेंगे? नहीं ना, हम उस जॉब को नहीं लेंगे. तो हमारे लिए नॉन मटेरियल थिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जो भी चीज़ करते हैं उसके लिए, आप मान लीजिए अभी आपके पास पैसे तो बहुत है लेकिन आपके पास आपके कोई दोस्त भी नहीं है, तो क्या हम कंसिडर अच्छा लगेगा हम लोग को? नहीं. Non-material things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. आप बताओ आपके जो फ्रेंड्स हैं उसके क्या रोल है आपके लाइफ में. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives. जिसको हम नाप नहीं सकते लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है. ओके, ऐसा फ्रेंडशिप भी है. These are often ignored. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. ये गलत बात है ना कि जो चीज़ मेजर नहीं कर सकते हैं क्या वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है? गलत, वो भी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरत है. कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. इफ यू गेट अ जॉब, आप वही मैंने एग्जांपल दिया कि फार प्लेस में आपको जॉब मिल रहा है. बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू, आप क्या देखोगे उसको अपनाने से पहले कि उसका इनकम देखोगे, उसमें आपकी फैमिलीज के लिए क्या फैसिलिटीज है वहाँ पे, है ना, आपकी फैमिलीज के लिए क्या फैसिलिटीज मिल रहा है, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, आपको आगे कितनी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपकी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी वहाँ पे, आप ये देखेंगे. और इन अदर केस अ जॉब में गिव you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. अब वो कहीं पर जॉब मिलती है, वो तो बोल रहा है कि सिर्फ 4 महीने आपको कमाना है, उसके बाद आपको नहीं कमाना है. तो आप ऐसा जॉब ढूंढेंगे? नहीं, ऐसा जॉब देखेंगे जिसमें हम लोग को रेगुलर काम मिले, एम्प्लॉयमेंट हमारी रहे, और सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए. ऐसी जगह पर भी हम काम करना चाहेंगे, है ना. ये सारी चीज़ें हम मैटर करती हैं और हम सब चीज़ों को देखते हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं देखते हैं. बोल रहा है कब थोड़ा पेमेंट क्या है मैं लेस दूंगा, लेकिन लेस पे बट लेकिन वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहा है, आपको जीवन भर नौकरी मिलेगी, तो क्यों नहीं हम करेंगे उसको, है ना. Another job, however, may offer high pay but no job security. और वही दूसरी जगह हाई पेमेंट दे देगा लेकिन उसका जॉब सिक्योरिटी नहीं. वो आज हो सकता है 2 महीने आपसे काम कराए, तीसरे महीने आपको निकाल दे. तो क्या हम ऐसी जगह जॉब करना चाहेंगे? नहीं, हम क्या चाहेंगे कि जहां हमको रेगुलर इनकम मिले. लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और आपके पास परिवार के लिए समय भी नहीं होगा. दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम. इससे आपको सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही है, जहाँ पर हाई पेमेंट मिल रहा है तो सिक्योरिटी भी नहीं है और फ्रीडम भी नहीं है, क्योंकि आप अपने परिवार से मिलने का भी समय नहीं निकाल पाओगे. सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स. मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, मिक्स ऑफ गोल्स है. ये आप आंसर लिखते हैं तो ये आपका मिक्स ऑफ गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि डेवलपमेंट के लिए मिक्स ऑफ गोल बहुत ज़रूरी है ना, कि सब सिक्योरिटी भी देखते हैं, रेस्पेक्ट भी देखते हैं, फ्रीडम भी देखते हैं, सारी चीज़ें इनकम के साथ ये सारी चीज़ें भी हमको मिलनी चाहिए. ठीक है. यदि एक वुमेन जो है इंगेज घर जा, मतलब एक हाउस वाइफ नहीं, एक जो बाहर जाके काम कर रही है,
वर्किंग वुमेन है उसकी डिग्निटी जो है ना, उसका गौरव, उसका शान जो है, डिग्निटी इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीसेस। एक वर्किंग लेडी के लिए उसकी जो डिग्निटी है वो बढ़ जाती है, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट, लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं अपने घर पे और बाहर भी, है ना, सोसाइटी में भी. However, it is also case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and greater expectance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women टू टेक अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड रन बिजनेस. यदि औरतें जो बाहर जा रही हैं उसको हम सिक्योरिटी देते हैं, उनको हम ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें वो सिक्योर है ना, उनको सेफ फील कराते हैं, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ, बहुत सारी बिजनेस होंगे, बहुत सारी औरतें जो है वो काम भी करेंगी. Hence, the development goals that the people have are not only about better income but also about the other important things in life. मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, बाकी सारी चीजें भी क्या होनी चाहिए, लाइफ में होनी चाहिए. क्लियर? आप इसको क्वेश्चंस को देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना. चलिए करते हैं. वाई डू डिफरेंट person have different notion of development? Which of the following explanation is more important and why? तो इसको देखिए आप इसको. बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, बिकॉज द लाइफ सिचुएशन ऑफ द पर्सन आर डिफरेंट. क्यों होता है अलग अलग थिंकिंग डेवलपमेंट की, सबके लिए अलग अलग क्यों है? क्योंकि उनकी जो लाइफ सिचुएशंस है डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट है. क्लियर? इस तरीके से आप ये इन सबको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. नेशनल डेवलपमेंट. नेशनल डेवलपमेंट क्या है? हम अपने देश को कैसा डेवलप करना चाहते हैं, हमारा देश कैसे डेवलप हो. ये आपके विचार भी अलग हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के दूसरे भी हो सकते हैं, है ना. इफ हैज वी हैव बीन सीन अबव, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स. हर इंडिविजुअल पर्सन का अलग अलग गोल है, डिफरेंट गोल्स है. हमने देखा जो जिसके लिए यदि डेवलपमेंट है वो हो सकता है दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी वर्क हो, है ना. Then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself. अभी आप अपने आप में ही डिस्कस कीजिए कि आप अपने नेशनल डेवलपमेंट में क्या करना चाहते हैं अपने देश के लिए. तो आपके फ्रेंड्स कुछ और बोलेंगे, आप कुछ और बोलेंगे. ये क्या हो जाता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है इसमें, क्योंकि नोशन फॉर द डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल. ये हर लोगों की सोच अलग अलग होती है ना. डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग. ये डिफरेंट सोच तो होती है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग का भी विषय बन जाता है, कभी झगड़े होने का भी चांस हो जाता है. जैसे यहाँ पे देखिए आपने लिखा, देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट. सभी जो भी नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, कंट्रीज डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, हर व्यक्ति की सोच क्या है, अलग है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, यदि हम कहें कि अरे मैं तो चाहती हूँ कि फुटपाथ है ना, फुटपाथ ना रहे, वहाँ पे हम एक प्रेशर पाथ जैसा बना देते हैं ताकि लोगों को मस्त एक्सरसाइज करने को मिले और ये सब चीज़ें हो. तो क्या, लेकिन जो पुअर फैमिली, जो पुअर है, गरीब है, वो जो वहाँ पे रहता है फुटपाथ में, तो क्या ये उसके लिए डेवलपमेंट है? हमारे लिए तो डेवलपमेंट हो गया, लेकिन वो जो पुअर गरीब व्यक्ति वहां रह रहा है उसके लिए वो डेवलपमेंट है नहीं, उसके लिए वो डिस्ट्रक्टिव का काम, क्योंकि उसको तो वहां से हटना पड़ेगा ना. यदि हम फुटपाथ को हटा दें और वहाँ एक्यूप्रेशर पाथ बना दे तो उसको तो वहां रहने नहीं मिलेगा, तो वो डिस्ट्रक्टिव हो गया उसके लिए. देन हाउ टू कंपेयर डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग. ये कॉन्फ्लिक्टिंग का भी विषय हो जाता है कभी कभी. हाउएवर, कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट? क्या सबके आइडियाज जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है? आप खुद सोचिए. और इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज वन डिसाइड? कैसे हम डिसाइड करें कि यदि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मेरे आइडिया आपके आइडिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा अच्छा है? What would be fair and just path for all? जो क्या सबके लिए फेयर हो और अच्छा हो वो हम सेलेक्ट करेंगे.
वी ऑल हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हम लोग को सोचना होगा क्या इससे और बेहतर करने का कोई रास्ता है। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर, और हम लोग को ये भी देखना होगा कि जो आइडिया हम दे रहे हैं क्या वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिट है। ये सब चीजें सोचनी होगी। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमको नेशनल डेवलपमेंट के बारे में जब हम सोचते हैं तो सोचना होगा। लेट्स वर्क दिस आउट। देखिए यहाँ पे जैसे बता रहा है, एक सिचुएशन दिया हो गया है, आप इसको देखिएगा कि एक केमिकल फैक्ट्री है मान लीजिए। लुक एट द पिक्चर, राइट ऑन व्हाट शुड बी डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच एन एरिया। रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजिएगा। ओके, ये एक्टिविटी दी हुई है। ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद के टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगी हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। जब हमने देखा कि किस तरीके से हर नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ नेशनल डेवलपमेंट के क्राइटेरिया भी तो होंगे कि किस किस देश को हम डेवलप बोलेंगे कि और किसी को नॉट डेवलप बोलेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप इसको अच्छे से अपनी बुक्स में रीड आउट कीजिएगा, एक एक पैराग्राफ को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा।